दोस्तों, धुरंधर 2 द रिवेंज आज थिएटर में रिलीज हो चुकी है और फैंस पागल हो गए हैं। इस फिल्म का क्लाइमैक्स भाई साहब आपके होश उड़ा देगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जिसका जवाब सब ढूंढ रहे हैं, क्या रहमान डकैत सच में जिंदा है या मेकर्स हमें सिर्फ फ्लैशबैक्स और उल्लू बना रहे हैं? और क्या सलमान खान का कैमियो कंफर्म्ड है? क्योंकि थिएटर से निकलने वाले लोग सिर्फ पोस्ट क्रेडिट सीन की बात कर रहे हैं। आज रिफ्लेक्शन ऑफ एंटरटेनमेंट पर हम खोलेंगे इस 4 घंटे की एपिक सागा के सारे राज। पूरी कहानी सीन बाय सीन सिर्फ 10 मिनट्स में होगी। स्पॉइलर अलर्ट पहले ही दे रहा हूँ, वीडियो इसकी मत करना भाई साहब। वेलकम बैक टू द रिफ्लेक्शन ऑफ एंटरटेनमेंट। मैं हूं आपका दोस्त और आज इंडिया की सबसे बड़ी मूवी धुरंधर 2 द रिवेंज का पोस्टमार्टम करेंगे। सुबह के सोच से निकलने वाले ये लोगों ने कंफर्म कर दिया है, आदित्य धर ने एक बार फिर हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। पार्ट 1 1300 करोड़ कमाकर ब्लॉकबस्टर थी और ये सीक्वल उससे भी ज़्यादा ब्रूटल, डार्क और एक्शन पैक्ड है। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां जसकीरत सिंह रांगी रणवीर सिंह ने कराची अंडरवर्ल्ड में अपनी जगह बनाई थी। अब वो रॉ एजेंट नहीं, वो हमजा अली मज़ारी है, जिसे लोग बुलाते हैं सैर ए बलूच के नाम से। फिल्म के स्टार्टिंग 30 मिनट्स हमें दिखाते हैं कि जैसे कि जसकीरत कैसे रहमान डकैत अक्षय खन्ना की लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करता है। सबसे बड़ा शौक तो वही फ्लैशबैक है। अक्षय खन्ना जब भी स्क्रीन पर आते हैं, उनका अनबॉदर्ड स्टैगर और सैक ऑडियंस को आज भी पागल कर देता है। लेकिन दोस्तों, ये फ्लैशबैक सिर्फ फैन सर्विस नहीं है। ये फ्लैशबैक हमें बताता है कि डकैत ने मरने से पहले जसकीरत को कुछ ऐसे टेरर अंडरवर्ल्ड राज दिए थे जो इंडिया की सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अक्षय खन्ना के सीन्स दिखाते हैं कि रहमान डकैत कितना डेंजरस और कैलकुलेटिंग विलन था और उसने जसकीरत के दिमाग में एक ऐसा सीड बोया था जो अब एक जहरीला पेड़ बन गया है। इस लेगेसी को संभालते-संभालते जसकीरत के दिमाग को हिस्सों में बँट गया है। अब वह एक रॉ के ऑर्डर्स इग्नोर कर रहा है। यानी कि अपनी इंडियन एजेंट्स की मतलब कि सिक्योरिटी के ऑर्डर्स को क्या कर रहा है, वो इग्नोर कर रहा है। अपने सेठ-ई-बलोच के पावर और अपने नए परिवार जालिना यानी सारा अर्जुन से प्यार करने लगा है। वो रॉ एजेंट से एक फुल फ्लेश्ड अंडरवर्ल्ड डॉन बन रहा है। ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट फ़िल्म को बहुत डेप्थ दे रहा है और रणवीर सिंह ने अपने करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। कहानी तब पनटती है जब एंट्री होती है मेजर इकबाल यानी अर्जुन रामपाल की। ये बड़े साहब के सबसे वफादार बंदा है और इसे हमजा जसकीरत पर शक है। मेजर इकबाल का एक लॉयल्टी टेस्ट लेता है, जहाँ जसकीरत को के एक पुराने साथी को अपने ही गन से मारना पड़ता है। मतलब समझ रहे हो, वो एक इंडियन बंदे को हमजा से मरवाता है। ये सीन बहुत इमोशनल और वायलेंट है। दिखाता है कि अपनी आइडेंटिटी बचाने के लिए जसकीरत को किस हद तक जाना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ा शॉक तब लगता है जब जलीना को जसकीरत की असलियत का पता चल जाता है। वो प्रेग्नेंट है, पर फिर भी एक गन पॉइंट कन्फ्रंटेशन होता है। लेकिन इससे पहले वो कुछ फैसला लेती, मेजर इकबाल जसकीरत के घर पर अटैक कर देता है और जलीना को किडनैप कर लेता है। ये सिर्फ इंटरवल से पहले के हैं। ये सीन इंटरवल से पहले आने से पूरे हॉल में सन्नाटा ला देता है और ऑडियंस को लगता है कि अब सब खत्म हो जाएगा। इंटरवल के बाद फिल्म बन जाती है एक नॉन स्टॉप रिवेंज सागा। जसकीरत अपने रॉ एजेंट वाले स्किल्स भूलकर अब अपने सैर ई बलोच अवतार में मेजर इकबाल के बेस पर अटैक करता है। यहाँ संजय दत्त एक पावरफुल कैमियो है जो यूज लॉजिस्टिक और हैवी वेपन्स प्रोवाइड करता है। दोनों मिलकर एक सुसाइडल मिशन पर निकलते हैं। मेन क्लाइमैक्स स्पॉयलर्स नहीं दूंगा, पर इतना समझ लीजिए कि जसकीरत और मेजर इकबाल की फाइट कोई नॉर्मल बॉलीवुड फाइट नहीं है। ये रॉ और गौरी है। यानी एक सीन में मेजर इकबाल जसकीरत को एक लोही की रॉड से मारता है और जसकीरत का खून निकलता है।
और उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ बदला दिखता है। वो एक दूसरे को कराची पोर्ट के कंटेनर्स के बीच दौड़ाते हैं। हर गोली, हर मुक्का ऑडियंस को फील होता है। संजय दत्त का कैरेक्टर जब एंट्री लेता है तो थिएटर में सीटियां बजती हैं। ये क्लाइमैक्स टेक्निकल जीनियस है। जसकीरत मीज़र इकबाल को तो हरा देता है, पर तभी उसे रियलाइज होता है कि वो बड़े साहब के एक बहुत बड़े प्लान का सिर्फ एक हिस्सा था। यानी समझ रहे हो, वो सिर्फ बड़े साहब का एक राइट हैंड था, सिर्फ एक प्लान का हिस्सा था। अभी बड़े साहब की एंट्री नहीं हुई है। चलिए आगे जानते हैं। जसकीरत इंडिया तो वापस आ जाता है, पर वो अब वो पहले वाला हीरो नहीं रहा। वो एक ग्रे और डैमेज्ड इंसान बन चुका है। अब आते हैं उस बात पर जिसके लिए आदित्य डर ने सबको सीट पर रुकने को कहा था। द पोस्ट क्रेडिट सीन। क्रेडिट्स खत्म होते हैं और सीन शुरू होता है। वही सैडोड बड़े साहब एक सेफ रूम में फोन कॉल कर रहा है। ऑडियंस को तब शौक लगता है जब फोन पर वॉइस किसी सुपरस्टार से बहुत मिलती जुलती है। थिएटर से निकलने वाले फैंस कंफर्म कर रहे हैं वो सलमान खान की वॉइस थी, जो पार्ट थ्री थ्री के लिए कंफर्म करती है कि वो ही असली बड़े साहब हैं। क्या ये इमेजेस ट्रू हैं? तो दोस्तों, क्या सलमान खान ही बड़े साहब हैं? चलिए थ्योरीज पर रिफ्लेक्शन करते हैं। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो पार्ट वन में रहमान डकैत ने एक फ़ोन कॉल किया था, जहाँ बड़े साहब की आवाज़ बहुत हल्की थी। पार्ट टू के पोस्ट क्रेडिट सीन में जब आवाज़ क्लियर हुई तो फैंस को भाई की वॉइस लगी। लेकिन एक थ्योरी यह भी है कि शायद एक बॉडी डबल की वॉइस और मेकर्स हमें सिर्फ टीज कर रहे हो। समझ रहे हो ना, कि एक ही बॉडी हो और आवाज़ डबल निकाली गई हो। अगर सलमान खान है तो क्या एक विलन का रोल प्ले करेंगे? वैसे पॉसिबल तो हो सकता है, लेकिन सलमान खान ने मैंने अभी तक देखा नहीं है कि कोई विलन का रोल प्ले किया हो। वो एक एंटी हीरो होंगे, मे बी। इसका आंसर सिर्फ आदित्य धर के पास है। तो दोस्तों, ये थी धुरंधर 2 द रिवेंज की पूरी कहानी। मैंने पूरी डिटेल्ड स्टोरी बता दी है, आपको और कोई वीडियो पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं अपना रिफ्लेक्शन दूँ, तो आदित्य धर ने एक बार फिर से प्रूव कर दिया कि वो इंडिया के सबसे बड़े एक्शन डायरेक्टर्स में से एक क्यों हैं। रणवीर सिंह ने अपने करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस दी है और मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को बहुत दर्द के साथ दिखाया है। 3 घंटे 49 मिनट्स का रन टाइम थोड़ा लंबा है, लेकिन आदित्य धर ने क्लाइमैक्स तक ग्रिपिंग सस्पेंस बनाए रखा है। इस फिल्म का ग्रे पाथ और ब्रूटल क्लाइमैक्स ने इसे पार्ट वन से बेहतर बनाया है। रिफ्रैक्शन ऑफ एंटरटेनमेंट की तरफ से इस फिल्म को मिलते हैं 4 और आउट ऑफ 5 स्टार्स। आपको क्या लगता है? क्या बड़े साहब सच में सलमान खान है या कोई और सुपरस्टार? अपने रिफ्लेक्शन नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक बटन प्लीज़ दबाएं और रिफ्लेक्शन ऑफ एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप एंटरटेनिंग।